जैसे कि पिछली वीडियो में हमने इंटीरियर सेरिब्रम आर्टरी को डिटेल में डिस्कस किया कि कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें वो इफेक्ट करेगी। इसी तरह मीडियल सेरिब्रम आर्टरी आती है और मीडियल सेरिब्रम आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट जब हमने सर्कस ऑफ विलर्स बनाया था तो हमने उसे कहा था कि वो अंदर की साइड पर इंटरनल कैरोटिड की भी ब्रांच को दे रही होती है, सप्लाई कर रही होती है। इसी तरह जो मीडियल सेरिब्रम आर्टरी आती है ना, मीडियल सेरिब्रम आर्टरी जो है वो हमारे पास क्या आ रही होती है, इसका एक्सटेंसिव डैमेज होता है एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर सेरिब्रम आर्टरी। इसके लिहाज से ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है, जिसमें हमारे पास कहते हैं कि एक्सटेंसिव ब्रेन डैमेज आ रहा होता है। इसमें सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर भी हमारे ब्रेन के आ रहे होते हैं, इंटरनल कैप्सुलर भी आता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी आता है, और इसमें जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है वो ज़्यादा हो रहा होता है। इसमें सेरिब्रम एडीमा ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड जो स्ट्रक्चर्स हैं या फीचर्स हैं उनका प्रेशर बढ़ रहा होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट की आएगी, और ये सारी की चीज़ें आ रही होती है। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है ना वो याद रखने की ये है कि ये अपर लिम को ज़्यादा कर रहा होता है। अपर लिम में भी ना फेस को इसका टारगेट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा जी, मीडियल सेरिब्रम आर्टरी का पेशेंट आपके पास आया, उसका डायग्नोसिस आया MCS, उससे हुआ हुआ आर्टरी सिंड्रोम, सॉरी ठीक है, सिंड्रोम भी ऐड कर ले, सिंड्रोम उसको हुआ हुआ है। तो हमें पता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट कौन से ब्रेन का पार्ट उसका इन्वॉल्वमेंट है और कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन सा ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होगा, मीडियल सेरिब्रम आर्टरी होगा, और हमें ये भी पता है कि वो कौन से इफेक्ट लेके गया, अपर लिम पे लेके आएगा और फेस पे लेके आएगा। इसको भी याद करने का वही तरीका, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कॉन्ट्रालेटरल क्या था, हेमीप्रेसिस था, ठीक है। हेमीप्रेसिस कौन से पार्ट का हुआ, अभी हमने किया अपर लिम का, जिसमें भी इन्वॉल्वमेंट हमारे पास फेस की है। तो फेस के एरिया को हम क्या कहेंगे कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। देन उसके बाद इंटरनल कैप्सूल वाला एरिया सप्लाई कर रहा होता है। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड पे जो आता है वो हमारे पास आ रहा होता है कॉन्ट्रालेटरल हेमी सेंसरी लॉस। अब इसमें कॉन्ट्रालेटरल हेमी सेंसरी का इन्वॉल्वमेंट आ गई, ठीक है। हेमी सेंसरी में जो है ना वो सेंसरी कॉर्टेक्स का एरिया इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी और इंटरनल कैप्सूल की आ जाएगी। अब अगर हम स्पेसिफिकली फेस की बात करें, फेस में हमारे पास दो काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। एक हमारे पास आंखों का काम आ रहा है, ठीक है, जो हमारे ब्रेन बहुत अच्छे से कर रहा है, और साथ ही साथ बोलने का काम आ रहा है। अब क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि स्पीच का मसला हमारे पास आएगा और आई की विजुअल डेफिशिएंस आएंगे। और विजुअल डेफिशिएंस कौन से आने हैं और स्पीच के कौन से आने हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब मोटर स्पीच की हम बात करें तो हमारे पास क्या आता है, मोटर स्पीच इम्पेयरमेंट सबसे पहले आएगा, ठीक है। मोटर स्पीच इम्पेयरमेंट आएगी, ठीक है। और इसकी इन्वॉल्वमेंट जो होती है ना वो ब्रोका एरिया उसकी हो रही होती है। ब्रोका जो एरिया है वो सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। ब्रोका एरिया में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो हेजिटेटेड स्पीच कर रहा है, लिमिटेड वोकैबुलरी होती है। जब हम कहते हैं ना ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है वो कोई बोलता ही नहीं है, ठीक है, तो हम समझ लग रहे होते हैं कि उसका क्या है, ब्रोका एरिया इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें उसके नॉन इन्फ्लुएंट एफेजिया है। इसको नॉन इन्फ्लुएंट एफेजिया भी कह रहे होते हैं। एफेजिया जो होता है डिसऑर्डर ऑफ स्पीच आ रहा होता है, ठीक है, और नॉन इन्फ्लुएंट होता है। आगे जाके ना इसकी डिटेल है फ्लुएंट, नॉन इन्फ्लुएंट और ग्लोबल एफेजिया। तो इसमें क्या हो रहा है, कहता है कि मोटर स्पीच एरिया इन्वॉल्वमेंट होता है, ब्रोका एरिया होता है, और इसमें पेशेंट जो है वो लिमिटेड उसकी वोकैबुलरी होती है और हेजिटेटेड स्पीच होती है। अब इसकी जो इन्वॉल्वमेंट आती है ना वो हमारे पास आती है लेफ्ट हेमिस्फेयर की, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे जो ब्रेन के डोमिनेंट पार्ट है, डोमिनेंट एरिया होता है, वहाँ पे स्पीच के पड़े होते हैं। तो लेफ्ट हेमिस्फेयर इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है मोटर स्पीच इम्पेयरमेंट में। देन उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, फ्लुएंट स्पीच होते हैं, बोलते भी बेहुदा है, मतलब पता नहीं होता क्या बोल रहे। तो ऐसे वाले जो होते हैं उसे कहते हैं रिसिपिएंट स्पीच इम्पेयरमेंट कहते हैं, रिसेप्टिव स्पीच इम्पेयरमेंट, ठीक है। अब रिसेप्टिव स्पीच इम्पेयरमेंट में हमारे पास क्या होता है कि फ्लुएंट एफेजिया, ऐसे कह रहे होते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव स्पीच होती है, नॉर्मल मेलोडी होती है, और इसमें जो हम कहते हैं कि वो डोमिनेंट ही हेमिस्फेयर है, लेफ्ट डोमिनेंट हेमिस्फेयर ही इन्वॉल्वमेंट है, और वर्निक्स एरिया है, यहाँ पे वर्निक्स एरिया होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि वर्निक एरिया है यहाँ पे, और यही हम कहेंगे कि लेफ्ट हेमिस्फेयर का डोमिनेंट पार्ट है, उसमें ब्रोका एरिया की इन्वॉल्वमेंट थी। अब हमने मोटर एरिया कर लिया डिस्कस। अब हमारे पास आते हैं परसेप्शनल डेफिशिएंट्स। परसेप्शनल डेफिशिएंट्स ये होते हैं कि सबसे रिलेटेड एगोनोजिया होते हैं और यूनिलेटरल नेग्लिजिबल होता है, या डेप्थ ऑफ परसेप्शन नहीं पता होता है। इसमें भी सेंसरी एसोसिएशन भी साथ होता है, और नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर होती है, इसमें होती है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं परसेप्शनल डेफिशिएंट आ रहे होते हैं,
ठीक है, जिसमें हमारे पास डेप्थ ऑफ परसेप्शन नहीं पता होता है, सेप्चुअल रिलेशनशिप्स आ रहे होते हैं, और इसमें जो होता है वो सेंसरी एरिया होता है। देन उसके बाद हमारे पास आता है लिम्बिक काइनेटिक एप्रेजिया आ रहा होता है, ठीक है, जिसमें प्री मोटर और पैराइटल कॉर्टेक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हमारे पास जो आता है ना आई से रिलेटेड मसले जो तीसरे आ रहे होते हैं ना, वो होमोनोप्सिया हेमी एनोप्सिया आ रहा होता है। होमोनोप्सिया एनोप्सिया आ रहा होता है। इसे कहते हैं कि हेमी का मतलब ही हाफ होता है और एनोसिया होता है कि विजुअल लॉस। हाफ जो ब्रेन का पार्ट होता है वो विजुअल लॉस आ रहा था, मतलब आधा अधूरा आपको नज़र आ रहा है, आधी चीज़ नज़र आएगी आधी नहीं आएगी, तो हम उसे कहते हैं कॉन्ट्रालेरिया होमोनोप्सिया हेमिनोप्सिया आ रहा था, जो कि ऑप्टिक रेडिएशन और इंटरनल कैप्सूल की इन्वॉल्वमेंट में मोस्ट कॉमनली होता है। देन उसके बाद फोर्थ पे जो आता है ना वो कॉन्जुगेशन का लॉस आता है, लॉस ऑफ कॉन्जुगेट गेज जो होती है ना उसे कहते हैं हम कि जब हम देख रहे होते हैं ना दोनों एक तरफ आंख को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो दूसरा भी आईबॉल जो होता है वो ऑपोजिट मूव कर रहा होता है, लेकिन कॉन्जुगेट गेज में वो ऑपोजिट मूव कर रहा होता है, लाइक पैंगा टाइप जिसे हम कह सकते हैं ना उर्दू में, वो हो सकता है कॉन्जुगेट गेज आ रहा होता है, ठीक है। आफ्टर डेट हमारे पास आ रहा होता है एटेक्सिया भी कॉन्ट्रालेटरल आ रहा होता है, जिसमें सेंसरी लॉस आ रहा होता है, ठीक है, और इसमें भी हम यही कहते हैं कि यहाँ पे पैराइटल लॉब की इन्वॉल्वमेंट होती है। और देन उसके बाद एटेक्सिया के बाद आता है प्योर मोटर हेमीप्लेजिया, ठीक है, जिसे ल्यूक्यूनर स्ट्रोक भी कह रहे थे। ल्यूक्यूनर स्ट्रोक की बात की जाए ना तो अगर हम इसे आसान लफ्ज़ों में बयान करें कि ल्यूक्यूनर स्ट्रोक हमारे पास होता क्या है, तो वो हमारे पास ना डायबिटीज़ जैसे होता है ना, डायबिटीज़ उसके अंदर क्या होता है कि माइक्रोवेस्कुलर डैमेज आ रहा होता है डीप ब्रेन के एरिया में, और उसे माइनर और मोटर स्ट्रोक भी कह रहे होते हैं, और ये वीकनेस जो होती है ना इसका रेड फ्लैग साइन हो रही होती है। एटेक्सिया आ गया, फिर उसके बाद प्योर मोटर हेमीप्लेजिया आ गया और लेक्यूनर आ गया। ये सारे जो है ये अपर प्रपोर्शन ऑफ अ पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल्स की इन्वॉल्वमेंट से होते हैं। अगर हम इसका टेबल डिस्कस करें, यही डिस्कस किया है कि अपर लिम्ब का आ रहा है और फेस का आ रहा है, तो मोटर कॉर्टेक्स इंटरनल, हेमी सेंसरी, प्राइमरी सेंसरी एरिया, स्पीच का इंपेयरमेंट आया, नॉन इन्फ्लुएंट एफेजिया जिसे ब्रोका इन्वॉल्वमेंट किया, रेसिपिएंट में वर्नेक्स एरिया आ गया। ग्लोबल एफेजिया वो होता है कि जहाँ पे हमारे पास मोटर और रिसिपिएंट स्पीच दोनों इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब बोल भी नहीं, पहले ही वोकैबुलरी का भी मसला था और अब जो है वो वोकैबुलरी का भी बहुत ज़्यादा, और वर्नेक्स और ब्रोका एरिया दोनों इन्वॉल्वमेंट होना, तो उससे हम कहते हैं ग्लोबल एफेजिया, ठीक है। देन उसके बाद आता है परसेप्शन डेफिशिएंसी आ रहे होते हैं, लिम्बिक काइनेटिक एप्रेजिया आ रहा था, होमोनोप्सिया हेमिनोप्सिया आ रहा था कि हाफ विजन का लॉस आ रहा था, कॉन्जुगेटेड गेज के साथ आ रहा होता है, और ये आई फील्ड के अंदर आता है, फ्रंटल आई फील्ड के होता है, हमें पता है फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो आई से रिलेटेड मोस्टली काम करेगा। एटेक्सिया आ रहा था कि मतलब लॉस ऑफ बॉडी कंट्रोल आ रहा है, तो सेंसरी एटेक्सिया मोर कॉमनली आ रहा होता है मीडियल की वजह से, और प्योर मोटर हेमीप्लेजिया आ रहा था, अपर प्रोपोर्शन ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल